दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद करिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आप वाकई हल्के हैं या कुछ है? कोई याद, कोई रिश्ता, कोई पुरानी गलती, कोई टूटा हुआ सपना जो आपके सीने पर एक अनदेखे पत्थर की तरह रखा हुआ है। हम इंसान बड़े अजीब होते हैं। हम जिस चीज से सबसे ज्यादा दर्द पाते हैं उसे ही सबसे कसकर पकड़ते हैं। जैसे दर्द को छोड़ देने से हम अपना कोई हिस्सा खो देंगे, जैसे पुरानी चोट हमारी पहचान बन गई हो। आज की ये यात्रा उसी पकड़ के बारे में है, उस पकड़ के बारे में जो हमें जिंदा तो रहने देती है लेकिन जीने नहीं देती, और उस एक कला के बारे में जिसे हमारे भारत के महानतम संतों और ऋषियों ने सदियों से सिखाया है, छोड़ देने की कला। भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने राजमहल, वैभव और समस्त सांसारिक सुख त्याग कर सत्य की खोज की, उन्होंने अपने पहले उपदेश में ही ये कहा था, तृष्णा ही सभी दुखों का मूल है। जो इसे पूरी तरह त्याग देता है उसी को सच्ची शांति और मुक्ति मिलती है। कितनी गहरी बात है ये। हम उड़ना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, लेकिन जो चीजें हमें जमीन से बांधे हुए हैं उन्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सोचिए, एक पतंग तभी आसमान छूती है जब उसे पकड़ने वाला हाथ थोड़ा ढीला पड़ता है। पकड़ जितनी मजबूत, पतंग उतनी नीची। और जब डोर कट जाती है, जब असली छोड़ना होता है, तभी पतंग सबसे ऊंची उड़ान भरती है। यही जीवन का सत्य है। लेकिन ये जानना और इसे जीना दोनों बहुत अलग बातें हैं। तो आइए इस यात्रा में साथ चलते हैं, धीरे धीरे, परत दर परत। भाग 2, हम पकड़ते क्यों हैं? मन का सबसे पुराना भ्रम। पहले ये समझते हैं कि आखिर हम चीजों को छोड़ पाते क्यों नहीं है। इसके पीछे कोई कमजोरी नहीं है, कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे मन का स्वभाव है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र। जो मन को वश में कर ले उसके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं। यानी दर्द बाहर नहीं है, दर्द उस कहानी में है जो हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं हमेशा असफल होता हूँ, अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मन की इस पकड़ को आदि शंकराचार्य ने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था। वे कहते थे, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही उसकी मुक्ति का मार्ग। जब मन शुद्ध हो जाता है तो सब बंधन स्वयं टूट जाते हैं। यानी बंधन बाहर नहीं भीतर है और मुक्ति भी बाहर नहीं भीतर है। जैसे ही हम मन की पकड़ को समझ लेते हैं, मुक्ति का मार्ग खुलने लगता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक बंदर को पकड़ने के लिए शिकारी ने एक संकरी गर्दन वाले घड़े में केले रखे। बंदर ने हाथ डाला, केले पकड़े, लेकिन मुट्ठी बंद होने पर हाथ बाहर नहीं निकला। वो घंटों फंसा रहा क्योंकि वो केले छोड़ना नहीं चाहता था। शिकारी आ गया और हम भी कुछ ऐसे ही हैं। हम उन केलों को पकड़े बैठे हैं जो हमें आजाद नहीं होने दे रहे। कोई पुरानी नाराजगी, कोई टूटा हुआ सपना, कोई ऐसा रिश्ता जो अब केवल यादों में है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, ये एक जागरण है। और जब ये जागरण आता है तो जीवन का सारा दृश्य बदल जाता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर हफ्ते ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। भाग 3, एक जीवंत उदाहरण, वो आदमी जो अपनी हार से जीता। आइए एक कहानी सुनते हैं। रोहन नाम का एक युवक था, करीब 28 साल का। उसने अपना पूरा जीवन एक लक्ष्य को समर्पित किया था, IAS बनना। 5 साल की मेहनत, रातों की नींद, परिवार का समय, सब कुछ दाव पर था। लेकिन 5वीं बार भी वो परीक्षा में सफल नहीं हो सका। उस रात रोहन टूट गया। उसने खुद से कहा, मैं किसी काम का नहीं। वो महीनों तक घर से बाहर नहीं निकला। उस असफलता को उसने अपनी पहचान बना लिया था। एक दिन उसके पुराने शिक्षक मिले। शिक्षक ने पूछा, रोहन, अगर तुम एक खाली पृष्ठ होते तो उस पर क्या लिखते? रोहन चुप रहा। शिक्षक बोले, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम असफल हुए, तुम्हारी समस्या ये है कि तुमने उस असफलता को अपना पूरा पन्ना बना लिया है, जबकि वो तो सिर्फ एक अनुभव था, एक पंक्ति। रोहन को समझ आया। उसने IAS की तैयारी नहीं छोड़ी। उसने उस पकड़ को छोड़ा जो कहती थी बिना IAS के मेरा कोई मूल्य नहीं। उसने नई दिशा में कदम रखा, सामाजिक कार्य में। आज वो एक बड़े NGO का संस्थापक है जिसने हजारों बच्चों की जिंदगी बदली है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो युवकों को जगाने आए थे, जिनके शब्दों में एक ऐसी आग थी जो आज भी नहीं बुझती, शक्ति ही जीवन है।
दुर्बलता ही मृत्यु है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से नहीं टूटता बल्कि उनसे सीखकर उठ खड़ा होता है, वही सच में अजय है। रोहन की असफलता ने उसे नष्ट नहीं किया, क्योंकि उसने उस असफलता को छोड़ दिया और आगे बढ़ा, और तभी वो सच में मजबूत हुआ। तो सवाल ये नहीं कि आपके जीवन में क्या हुआ, सवाल ये है आप उसे अपनी पहचान बनाए बैठे हैं या आपने उससे सीखकर आगे बढ़ना चुना है। भाग 4, रिश्तों को छोड़ना सबसे कठिन परीक्षा। अब उस विषय पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दर्द देता है, रिश्ते। कभी कभी हम किसी इंसान से इतना जुड़ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद भी एक अलग इंसान हैं। हम उनकी उम्मीदों में खुद को डुबो देते हैं, उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी बेचते हैं, और जब वो रिश्ता टूटता है या बदलता है तो लगता है जैसे हम खुद टूट गए हैं। लेकिन क्या हम सच में टूटे हैं, या हमने खुद को इतना उनमें घोल दिया था कि अब हमें याद ही नहीं कि हम क्या थे। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो प्रेम और भक्ति के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया था, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेना मान देना कीर्तनीयः सदा हरिहि। तिनके से भी अधिक नम्र बनो, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो। जब तुम किसी से बदले की अपेक्षा छोड़ देते हो, तभी तुम्हारे हृदय में सच्ची शांति उतरती है। यही है सच्चे रिश्ते का आधार। जब हम किसी से उम्मीद के बोझ को हटा देते हैं तो रिश्ता हल्का हो जाता है। जब ये अपेक्षा अत्यधिक हो जाती है तो रिश्ता भार बन जाता है, प्रेम नहीं। अब एक और कहानी सुनिए। मीरा 32 साल की एक महिला, 7 साल के विवाह के बाद उसका रिश्ता टूट गया। वो बताती है, मैं हर सुबह उठती थी और पहला विचार यही होता था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। उसे मनाने के लिए मैं आज क्या करूं? वो खुद के लिए जीना ही भूल गई थी। जब रिश्ता टूटा तो पहले तो लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे जब उसने उस पकड़ को छोड़ा तो उसने पाया कि वो कितने सालों से खुद को नजरअंदाज करती आई थी। उसने पेंटिंग शुरू की जो बचपन में बहुत पसंद थी। आज उसकी कला प्रदर्शनियां लगती हैं। जब हम किसी रिश्ते को छोड़ते हैं या जब कोई रिश्ता हमें छोड़ता है तो दर्द होता है, लेकिन उस खाली जगह में कुछ नया भरने का मौका भी होता है। अगर हम उस खाली जगह को पुरानी यादों से भरते रहें तो नया कभी नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस, जो माँ काली के अनन्य भक्त थे और विवेकानंद के गुरु थे, वे कहा करते थे, जो बात हो चुकी है उसे बार बार याद करके दुखी होना ऐसे ही है जैसे जले हुए घाव पर बार बार हाथ फेरना। जो गया वो गया, अब जो है उसे पूरे मन से जियो। यही है, जो है उसे पूरे मन से जियो। न कल की चिंता, न कल की यादें, बस ये पल। और इस पल में अगर आप सच में हैं तो कोई दर्द आपको बांध नहीं सकता। अगर ये वीडियो आपके मन की आवाज के जैसा लग रहा है तो लाइक करना न भूलें। ये छोटा सा कदम हमें और लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में मदद करता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। आपका ये एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। भाग 5, क्रोध और शिकायत को छोड़ना, जहर जो हम खुद पीते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके भीतर कहीं ना कहीं जमी हुई है, गुस्सा, शिकायत और नाराजगी। किसी ने आपके साथ बुरा किया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा और आप उसे माफ नहीं कर पा रहे। ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सोचिए जब आप उस गुस्से को पकड़े रहते हैं तो किसे नुकसान होता है? जिसने आपके साथ बुरा किया वो शायद अपनी जिंदगी में मस्त है और आप उस घटना को अपने मन में बार बार जीते हैं, हर रात, हर सुबह। बौद्ध धर्म में एक सुंदर उपमा है। गुस्सा उस गर्म कोयले की तरह है जिसे आप किसी और पर फेंकने के लिए उठाते हैं, लेकिन जलता आपका हाथ है। स्वामी विवेकानंद, जिनके शब्दों में सत्य की गूंज बहुत स्पष्ट थी, उन्होंने कहा था, क्रोध को जीतना ही सबसे बड़ी वीरता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को वश में कर लेता है वो संसार को जीत लेता है, और जो क्रोध में बह जाता है वो स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। क्रोध स्वयं को जलाता है। ये कितनी शक्तिशाली बात है। तो अब एक और सवाल, क्या माफ करना मतलब ये है कि जो हुआ वो सही था? बिल्कुल नहीं। माफ करना खुद के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। माफ करना मतलब है मैं उस बोझ को अब और नहीं उठाऊंगा। एक दिन एक बच्चे ने अपने दादा से पूछा, दादाजी, जब कोई हमें तकलीफ देता है तो हम उसे माफ क्यों करें? दादा ने उसे काली स्याही की बोतल दी और कहा, इसे जमीन पर उड़ेल दो। बच्चे ने किया। अब इसे वापस बोतल में भर दो। बच्चा बोला, ये तो संभव नहीं। दादा मुस्कुराए, जो हुआ वो भी वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम उस दाग पर बैठे रहोगे या आगे बढ़ोगे ये तुम्हारे हाथ में है। माफ करना आगे बढ़ना है, शिकायत को थामे रखना उस दाग पर बैठे रहना है। कबीर दास जी, जो निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े आवाज थे, उनके दोहे में यही सत्य छुपा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न खोए। जब मैं दूसरों में बुराई खोजने निकला तो कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब अपने मन में झांका तो पाया कि सारी
बुराई तो मेरे भीतर ही थी। यही है माफी और शिकायत छोड़ने का असली मार्ग। पहले खुद के भीतर झांको। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वो अक्सर बाहर से नहीं, तुम्हारे अपने मन की पकड़ से आ रहा है। भाग 6, नियंत्रण का भ्रम। जब हम जिंदगी को मुट्ठी में बांधने की कोशिश करते हैं। आज की दुनिया में हर इंसान एक बीमारी से ग्रस्त है और उस बीमारी का नाम है नियंत्रण। हम अपने करियर को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने रिश्तों को, अपनी छवि को, अपने भविष्य को। सुबह उठते हैं तो दिन की प्लानिंग, रात को सोते हैं तो कल की चिंता। हर पल हम उस अनिश्चित भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे रहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में ये सत्य बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, दूसरों की गलतियों से सीखो क्योंकि तुम्हारे पास अपनी सभी गलतियां करने के लिए इतना लंबा जीवन नहीं है। और जो परिणाम तुम्हारे वश में नहीं, उसकी चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दो, केवल कर्म पर ध्यान दो। यही वो सत्य है जो भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक और कहानी। संगीता एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी। वो हर चीज परफेक्ट चाहती थी, हर प्रेजेंटेशन, हर रिपोर्ट, हर टीम मीटिंग। जब भी कुछ उसकी उम्मीद से कम होता वो रात भर सो नहीं पाती थी। एक दिन उसे एक मेडिटेशन रिट्रीट में जाने का मौका मिला। वहाँ उसके गुरु ने एक सरल प्रयोग कराया। उन्होंने सबके हाथ में एक मुट्ठी रेत दी और कहा, इसे जितना कसकर पकड़ोगे उतनी तेजी से ये निकल जाएगी। संगीता ने देखा, वाकई ऐसा हुआ। अब हथेली खोलो और रेत स्थिर हो गई। यही प्रयोग उसकी जिंदगी बदल गया। उसने समझा कि उसकी टीम, उसके प्रोजेक्ट्स, उसके परिणाम ये तभी टिकेंगे जब वो उन पर भरोसा करेगी, कंट्रोल नहीं। स्वामी विवेकानंद एक और जगह कहते हैं, संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर का है। जब तुम ये समझ लोगे कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तभी तुम सच में मुक्त होगे। नियंत्रण का भाव ही बंधन का सबसे बड़ा कारण है। नियंत्रण का भाव ही बंधन का सबसे बड़ा कारण है। ये सत्य जब भीतर उतरता है तो एक अद्भुत शांति आती है। इस वीडियो को अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज इन बातों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। आपका इंतजार कर रहे हैं हम हर हफ्ते नए अनुभव के साथ। भाग 7, अतीत का कारागार। जब यादें जंजीर बन जाती हैं। अब बात करते हैं उस कारागार की जो किसी दूसरे ने नहीं, हमने खुद बनाया है। और उस कारागार का नाम है अतीत। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप किसी के साथ बैठे हों, खाना खा रहे हों, लेकिन आपका मन कहीं और हो, किसी पुरानी बातचीत में, किसी पुरानी गलती में, किसी ऐसी घटना में जो महीनों या सालों पहले हुई थी। हम शरीर से यहाँ होते हैं लेकिन मन से वहाँ, उस अतीत में जो अब है ही नहीं। महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने, जो स्वयं एक डाकू से ऋषि बने, अपने जीवन से ये सिखाया, काल के प्रवाह में सब कुछ बदल जाता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो बीत गया वो लौटेगा नहीं। इसलिए हे मनुष्य, जो है उसे जियो और जो गया उसे जाने दो। लेकिन अतीत को छोड़ना मतलब उसे भूलना नहीं है, इसे समझना जरूरी है। भूलना और छोड़ना दोनों अलग हैं। भूलना मतलब है उस अनुभव से कुछ न सीखना। छोड़ना मतलब है मैंने उससे जो सीखना था सीख लिया, अब उसे अपनी ऊर्जा का केंद्र नहीं बनाऊंगा। एक बहुत प्रसिद्ध जैन कहानी है। दो भिक्षु, एक बुजुर्ग और एक युवा, नदी के किनारे से गुजर रहे थे। वहाँ एक सुंदर महिला थी जो नदी पार करने में असमर्थ थी। बुजुर्ग भिक्षु ने उसे गोद में उठाया और नदी पार कराई। आगे चलते चलते 2 घंटे बाद युवा भिक्षु ने पूछा, गुरुजी, हम सन्यासी हैं, हम स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते, फिर आपने ऐसा क्यों किया? बुजुर्ग भिक्षु बोले, मैंने तो उसे नदी के उस पार छोड़ दिया था, तुम उसे अभी भी क्यों उठाए चल रहे हो? यही बात है, हम उन लोगों को, उन घटनाओं को, उन दर्दों को अपने मन में उठाए चलते रहते हैं जिन्हें हम कभी का नदी के उस पार छोड़ सकते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस जैसा अमर ग्रंथ लिखा, उन्होंने कहा था, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। जो ईश्वर ने तय किया है वही होगा। व्यर्थ के तर्क और चिंता से कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए जो बीत गया उसे राम पर छोड़ो और आगे बढ़ो। जो बीत गया उसे छोड़ो, जो है उसे जियो और जो आएगा उसे आने दो। यही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। भाग 8, भविष्य की चिंता, वो बोझ जो अभी तक हुआ ही नहीं। अतीत के बाद आते हैं भविष्य पर। ये दूसरा कारागार है जहां हम बिना टिकट के घुस जाते हैं। क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई? क्या होगा अगर मेरी बीमारी बढ़ गई? क्या होगा अगर मेरे बच्चे का करियर नहीं बना? क्या होगा अगर? ये क्या होगा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं जानता, और फिर भी हम उसमें इतनी ऊर्जा लगाते हैं कि वर्तमान के लिए कुछ बचता ही नहीं। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता में जीने वाला व्यक्ति वर्तमान को भी खो देता है। जो हुआ वो ईश्वर की इच्छा थी, जो होगा वो भी उसी की इच्छा होगी। बुद्धिमान व्यक्ति केवल कर्म में ध्यान लगाता है, परिणाम में नहीं। कितनी सच बात है। हमारी ज्यादातर पीड़ा उन घटनाओं से है जो हुई ही नहीं, जो हमने अपने मन में बना ली है।
हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग किसान था। उसका एक घोड़ा था, गांव का सबसे अच्छा। एक दिन घोड़ा जंगल में चला गया। गांव वाले बोले, कितनी बुरी बात हुई। किसान बोला, पता नहीं। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस आया, साथ में 10 जंगली घोड़े भी लाया। गांव वाले बोले, कितनी अच्छी बात हुई। किसान बोला, पता नहीं। किसान के बेटे ने घोड़ा सधाने की कोशिश में पैर तोड़ लिया। गांव वाले बोले, कितनी बुरी बात हुई। किसान बोला, पता नहीं। अगले दिन राजा की सेना आई, गांव के सभी युवकों को युद्ध पर ले गई। किसान का बेटा पैर टूटे होने के कारण बच गया। गांव वाले बोले, कितनी अच्छी बात हुई। किसान फिर बोला, पता नहीं। यही है जीवन की सच्चाई। हम जिसे बुरा मानते हैं वो अक्सर किसी भलाई की शुरुआत होता है, और जिसे अच्छा मानते हैं वो कभी कभी नई चुनौती का दरवाजा। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़िए, जो होना है होगा। आपका काम है इस पल को पूरी तरह जीना। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में, भगवान पर पूरा भरोसा रखने वाले को किसी बात की चिंता नहीं रहती। जो माँ के आंचल में है वो कभी भूखा नहीं सोता। ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो, सब ठीक होगा। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में लिखें, मैं आज से छोड़ने की शुरुआत करती हूँ। आपका ये एक कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। भाग 9, 5 व्यावहारिक कदम छोड़ने की कला को जीवन में उतारना। अब तक हमने समझा क्यों पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं और इसका क्या असर होता है। अब आते हैं व्यावहारिक कदमों पर। पहला कदम, पहचानो तुम क्या पकड़े हुए हो। छोड़ने से पहले जानना जरूरी है। आज रात सोने से पहले एक कागज लीजिए और लिखिए वे 3 चीजें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। कोई रिश्ता, कोई पुरानी गलती, कोई डर, कोई उम्मीद। बस नाम लिखिए, बिना निर्णय के। जब हम अपने दर्द को शब्द देते हैं तो वो थोड़ा कम भारी हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जब तुम किसी पीड़ा को स्पष्ट रूप से देख लेते हो तो वो तुम पर अपनी पकड़ खोने लगती है। दूसरा कदम, स्वीकारो, बिना लड़े। जो है उसे जैसा है वैसा स्वीकार करना, यही सबसे कठिन और सबसे शक्तिशाली कदम है। ये मत कहो कि ये नहीं होना चाहिए था, ये कहो ये हुआ, ये सच है, अब मैं इसके साथ क्या करूं। आदि शंकराचार्य कहते थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संसार परिवर्तनशील है, इसलिए इसे पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो तत्काल बंधन मुक्त हो जाता है। तीसरा कदम, साक्षी बनो, देखो, उलझो मत। ये बुद्ध और सभी ध्यान परंपराओं का मूल संदेश है। अपने विचारों और भावनाओं को एक साक्षी की तरह देखो, उनमें खो मत जाओ। जब क्रोध आए मत कहो मैं क्रोधित हूँ, कहो अभी क्रोध का एक विचार उठ रहा है। जब डर आए मत कहो मैं डर गया, कहो डर का एक अनुभव हो रहा है। ये छोटा सा बदलाव, मैं से ये, आपको उस भावना से थोड़ा अलग कर देता है, और यही दूरी आपको छोड़ने की शक्ति देती है। भगवान बुद्ध ने इसे ही विपश्यना कहा, अपने मन को शांत होकर देखने की कला। चौथा कदम, कृतज्ञ रहो। जो है उसमें सौंदर्य खोजो। जब हम ये मान लेते हैं कि जो चला गया उसका जाना जरूरी था और जो आया वो भी किसी कारण से आया, तब हम कृतज्ञ होना सीखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा था, जो होई सो होई, नहीं कछु मोर, राम रचि राखा सब संसार। जो होना है वो होकर रहेगा, इसमें मेरा कुछ नहीं। राम ने ही ये सारा संसार रचा है और वही इसकी देखभाल करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहो। हर कठिन अनुभव ने आपको कुछ दिया है, अगर आप उसे देखने की कोशिश करें। किसी ने आपको धोखा दिया, उसने आपको अपनी ताकत दिखाई। कोई रिश्ता टूटा, उसने आपको खुद से मिलाया। कोई सपना टूटा, उसने नई दिशा दिखाई। पांचवा कदम, भरोसा रखो जीवन की बुद्धिमत्ता पर। अंततः छोड़ना मतलब है जीवन पर भरोसा करना। ये मानना कि जो हो रहा है वो किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, भले ही अभी वो उद्देश्य दिखाई न दे। महर्षि वाल्मीकि का अपना जीवन इस भरोसे का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक डाकू से महर्षि बनने तक का उनका सफर बताता है कि जब हम पुराना छोड़ देते हैं तो ईश्वर कुछ कहीं बेहतर देता है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों से कहें उनके शब्द, जब तुम सब कुछ ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हो, अपनी इच्छाएं, अपनी चिंताएं, अपनी अपेक्षाएं, तो वे खुद तुम्हारी नाव के खेवनहार बन जाते हैं। इसलिए भरोसा रखिए जीवन की प्रक्रिया पर, उस अनदेखी बुद्धिमत्ता पर जो हर चीज को सही समय पर सही जगह पर रखती है। भाग 10, जब तुम छोड़ते हो तब क्या होता है। अब उस अनुभव की बात करते हैं जो छोड़ने के बाद आता है। पहले एक हल्कापन, जैसे किसी ने कंधों से एक बहुत भारी बोझ उठा लिया हो। फिर एक सन्नाटा, एक खालीपन, और ये खालीपन डरावना लग सकता है क्योंकि हम उस बोझ के इतने आदी हो गए थे कि उसके बिना हम खुद को पहचानते नहीं। लेकिन वो खालीपन वही वो जगह है जहां नया जन्म लेता है। एक बीज को जमीन में दबाया जाता है,
वो अंधेरे में, मिट्टी में अकेला होता है, लेकिन उसी अंधेरे में वो टूटता है और तभी अंकुर निकलता है। अगर बीज नहीं टूटता तो पेड़ नहीं बनता। आपका वो खालीपन, वो टूटना, वो वास्तव में आपके भीतर के पेड़ का जन्म है। भगवान गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की अपनी यात्रा में यही अनुभव किया था। उन्होंने कहा था, जब तुम किसी चीज को पकड़ने की आसक्ति छोड़ देते हो तो तुम पाते हो कि वो चीज कभी जाती नहीं, क्योंकि जो सत्य है वो शाश्वत है और जो अशाश्वत था उसे छोड़ने में दुख क्या। और धीरे धीरे वो सन्नाटा जो पहले डरावना लगता था शांति बन जाता है। आपके भीतर एक स्थिरता आती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। आप पाते हैं कि जो चीजें पहले आपको तोड़ देती थीं, वही अब बस हल्के से छूकर गुजरती हैं, क्योंकि आप भीतर से पहले से ज्यादा मजबूत हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जागो, उठो, ये मत कहो कि मैं कमजोर हूँ, तुम अमर आत्मा हो, तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं। जब तुम ये जान लेते हो तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। जीवन तुम्हारा मित्र बन जाता है। यही वो परिणाम है जो छोड़ने से मिलता है। नीचे कमेंट में बताइए, आज आप किस एक चीज को छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं। आपका ये एक कदम न सिर्फ आपको बल्कि इस कम्युनिटी के बाकी लोगों को भी प्रेरित करेगा। और लाइक करना मत भूलिए। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भाग 11, आधुनिक जीवन में छोड़ना, तुलना, महत्वाकांक्षा और सोशल मीडिया। आज के दौर में एक और बड़ी समस्या है जो हमें जकड़े हुए है, तुलना। सोशल मीडिया की दुनिया में हर किसी की जिंदगी बेहद खूबसूरत दिखती है। हर किसी की छुट्टियां, हर किसी का करियर, हर किसी का रिश्ता, सब परफेक्ट। और हम अपनी उस रियल, मेसी, ब्यूटीफुल लाइफ को उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं और हारते हैं हर बार। ये तुलना, ये पकड़ कि मुझे उनकी तरह होना चाहिए, ये सबसे खतरनाक पकड़ों में से एक है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, और ये बात आज के दौर में और भी जरूरी हो गई है, अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर व्यक्ति अपनी अनूठी यात्रा पर है। जब तक तुम दूसरों की नकल करते हो, तुम खुद का अपमान करते हो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। आपकी यात्रा आपकी। जब आप उसमें पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो तुलना की गुंजाइश ही नहीं रहती। सफलता के बारे में भी एक गलतफहमी है। हम सोचते हैं सफलता मतलब एक पर्टिकुलर परिणाम, एक खास नौकरी, एक खास पद, एक खास आमदनी, और जब वो नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं। लेकिन असली सफलता क्या है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो व्यक्ति सबसे सफल है जो अपने मन को जीत चुका है, जो दूसरों की निंदा और प्रशंसा दोनों में समान रहता है और जो अपने कर्तव्य में लगा रहता है बिना फल की चिंता किए। खुद को जीतना, खुद की पकड़ों से मुक्त होना, यही असली सफलता है। तो आज से जब भी सोशल मीडिया पर किसी की खूबसूरत जिंदगी देखें, एक गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और कहें, शुक्र है कि मेरी अपनी यात्रा है। भाग 12, एक अंतिम कहानी। जब एक बूढ़े माली ने सिखाया जीवन का सबसे गहरा सबक। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। वहाँ एक बूढ़ा माली था, नाम था दादा रामदास। उम्र कोई 80 साल। उनका बगीचा पूरे गांव में सबसे खूबसूरत था। एक दिन एक युवा पत्रकार उनके पास आई। उसने पूछा, दादाजी, आपका बगीचा इतना सुंदर कैसे है? दादा रामदास मुस्कुराए, बोले, बेटा, हर सुबह मैं बगीचे में आता हूँ और सबसे पहले सूखे पत्ते और मुरझाए फूल हटाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उन्हें हटाया नहीं तो नए फूल खिलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पत्रकार ने पूछा, लेकिन क्या ये मुश्किल नहीं लगता? इतने सुंदर फूल थे वे। दादा बोले, पहले पहले तो लगता था। एक बार मैंने एक गुलाब को बहुत दिनों तक नहीं हटाया, वो सूख चुका था, लेकिन मन नहीं माना। नतीजा, उस शाखा पर नया फूल नहीं आया। तब से मैंने सीखा, जो सूख गया उसे जाने दो, उसी जगह नई जिंदगी आएगी। पत्रकार ने पूछा, और अगर मैं इसे अपने जीवन पर लागू करूं? दादा ने कहा, तो हर रोज सुबह उठकर पूछो, आज मुझे कौन सा पुराना पत्ता हटाना है, कौन सी पुरानी शिकायत, कौन सा पुराना डर, कौन सी पुरानी सोच। जितना तुम हटाओगे उतना नया खिलेगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है, छोड़ना कोई एक बड़ी घटना नहीं है, ये हर रोज का अभ्यास है, हर सुबह थोड़ा थोड़ा। आदि शंकराचार्य ने अपनी रचना विवेक चूड़ामणि में कहा था, जब तक मनुष्य बाह्य विषयों में आसक्त रहता है तब तक उसे सच्चे आनंद का अनुभव नहीं होता, लेकिन जो भीतर की ओर मुड़ता है और अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, उसे वो परम आनंद मिलता है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। उस परम आनंद से भर जाना, यही है छोड़ने का अंतिम पुरस्कार। समापन, आज का एक निर्णय जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, हम आखिर में आ गए हैं, लेकिन ये अंत नहीं, ये एक शुरुआत है। इस पूरी यात्रा में हमने देखा, हम पकड़ते हैं क्योंकि डरते हैं, हम डरते हैं क्योंकि भूल जाते हैं कि हम खुद पूर्ण हैं। रिश्ते, गुस्सा, अतीत, भविष्य, सबको पकड़े रखना हमें भारी बनाता है, और जब हम छोड़ते हैं तो हम हल्के होते हैं, खिलते हैं, उड़ते हैं। आज बस एक काम कीजिए, एक चीज चुनिए, कोई एक पुरानी शिकायत, कोई एक टूटा हुआ रिश्ता,
कोई एक विफलता जिसे आप अभी तक माफ नहीं कर पाए, खुद को या किसी और को, उसे एक कागज पर लिखिए और फिर प्रतीकात्मक रूप से उस कागज को मोड़कर रख दीजिए और कहिए, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, मुझे तुम्हारी अब जरूरत नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये एक छोटा सा अभ्यास है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन इस एक सत्य की सबसे बड़ी गवाही है। उन्होंने अपना पूरा पुराना जीवन, अपनी पहचान, अपनी आदतें, अपना अतीत सब छोड़ दिया और उसी छोड़ने से वे डाकू से महर्षि बने। उनका जीवन हमें यही संदेश देता है, जब मनुष्य अपने पापों का, अपनी भूलों का, अपने अहंकार का त्याग कर देता है और सत्य की शरण लेता है, तो ईश्वर स्वयं उसका मार्ग बन जाते हैं। ईश्वर स्वयं उसका मार्ग बन जाते हैं। यही है छोड़ देने का असली अर्थ। और इसलिए आज से जब भी जीवन भारी लगे, जब भी कोई पुरानी बात आपको खींचे, बस एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से कहिए, छोड़ देता हूँ। जीवन संभाल लेगा, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो सच में पूरे दिल से, तब जीवन तुम्हारे पक्ष में बह जाता है। न जादू से, न संयोग से, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को उस प्रवाह का हिस्सा बनने दिया जो हमेशा से तुम्हारे लिए था। भगवान गौतम बुद्ध का यही अंतिम और सबसे सरल संदेश था जो उन्होंने महापरिनिर्वाण के समय दिया। सब संस्कार अनित्य हैं। इस सत्य को जानकर जागरूकता के साथ अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करो। सब कुछ छोड़ने वाला ही सब कुछ पाता है। सब अपने आप ठीक हो जाएगा, बस छोड़ दो। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से कुछ महसूस कराया तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें। आपकी एक कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई उड़ान के साथ। ओम शांति 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 ही। ये था आपका अपना चैनल जहां शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। धन्यवाद।